नमस्कार। न्यायशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में एक जो 3-4 दिन पहले हुई दुर्घटना के बारे में या घटना के बारे में। दुर्घटना मैं इसलिए कहूँगा कि इस दुर्घटना में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। दुर्घटना मैं इसलिए भी कहूँगा कि एक कानून का उल्लंघन हुआ पुलिस द्वारा भी। जो कानून का उल्लंघन उस अपराधी द्वारा हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन कानून का उल्लंघन पुलिस द्वारा भी हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज उन्हीं सब बातों की विवेचना न्यायशाला के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके सामने करूँगा। जो वाकया आप 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि कानपुर शहर में एक अपराधी है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, उसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर जाती है या उसका एनकाउंटर करने जाती है। ये अभी ये जो मसला है ये जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात पर जो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और जितने भी कानूनविद हैं देश के उन सबको भी आश्चर्य होगा कि पुलिस कौन से कानून के तहत अगले दिन जाके उस अपराधी का घर गिरा देती है। मैंने पहले सोचा, मुझे लगा शायद मुझे वो कानून की बातें नहीं पता होंगी। मैंने पढ़ा, कई किताबें पढ़ी, संविधान पढ़ा, आईपीसी पढ़ी, सीआरपीसी पढ़ी। मुझे कहीं यह नहीं मिला कि पुलिस ने कौन से कानून का पालन करते हुए एक घर और गाड़ियाँ दबा दी गई क्रेशर से, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया, घर गिरा दिया गया। जब भी किसी का घर गिरता है या फिर घर कोई नीलामी होती है या घर की कुर्की होती है तो उसका एक प्रावधान होता है, कानूनी एक प्रावधान है। वारंट किया जाता है, सम्मन किया जाता है, उसके बाद नोटिस दिया जाता है पब्लिकली, उसके बाद जो है कुर्की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस केस में जो एक अपराधी ने किया वही पुलिस ने भी किया। तो हम पुलिस और अपराधी में अंतर कैसे करेंगे? आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा यह देख के कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन देश में कानून से देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है, पुलिस से देश नहीं चल रहा है। बहुत लोगों को अगर भ्रम हो या पुलिस वालों को भी भ्रम हो कि उनकी वजह से देश चल रहा है, तो ये उनका भ्रम मात्र ही है, क्योंकि यह देश कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और यहाँ हर चीज़ें, कानून में कुछ विसंगतियाँ हैं, कानून में बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो स्क्रैप कर देनी चाहिए, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी कहा था। लेकिन जब तक वो विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों का भी पालन होना चाहिए। और अगर हम एक अपराध को मिटाने के लिए अपराधी बन जाएंगे, पुलिस जो कि लोगों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए है, कानून को कायम रखने के लिए है, अगर वही कानून को इस तरीके सरेआम नीलाम करेगी तो फिर कानून की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने वो प्रॉपर्टी नहीं गिराई, आपने वो बिल्डिंग नहीं गिराई, आपने, मैं मानता हूँ कि आपने संविधान को गिरा दिया। आर्टिकल 21 क्लियरली कहता है, क्लियरली बात करता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइवलीहुड की। उस अपराधी का भी राइट टू लाइफ है, भले ही वो उसने कितने भी अपराध किए हों, 50 अपराध किए हों, 60 अपराध किए हों, उसने AK-47 से पुलिस वालों को मारा, हमारे 8 जवान शहीद हो गए, इसका मैं दुखी हूँ, पूरा देश दुखी है। लेकिन उन जवानों की शहादत को इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि उसका घर गिरा के उसको पकड़िए, आप उसके खिलाफ जो AK-47 मिला उसके खिलाफ मुकदमा दायर करिए, जो पुराने मुकदमे हैं उनमें मुकदमे दायर करिए, उन मुकदमों में कार्यवाही करिए। लेकिन ये जो कार्य हुआ ये वाकई में कानून संगत कहीं से नहीं था। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे कहीं भी ऐसा क्राइम होता है उस जगह को पुलिस सील करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ एविडेंस होते हैं, उन एविडेंस को कोई छेड़छाड़ न करे, इसीलिए पुलिस उस जगह को सील करती है। और अगर उससे कोई छेड़छाड़ करता है तो IPC 204 में प्रोविज़न है कि उसको 2 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो अगर पुलिस वालों ने भी खुद, क्योंकि एविडेंस वहाँ पे थे, एविडेंस को सुरक्षित रखना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको छेड़छाड़ ही नहीं की, उसको तहस नहस कर दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल।
रूल ऑफ पुलिस शुड नेवर प्रिवेल, बिकॉज यह देश संविधान से चलता रहा है, संविधान से चलना चाहिए, कानून व्यवस्था से चलना चाहिए। पुलिस कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, अपराधियों के विरोध में अपराध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस कृत्य को कभी भी सराहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम इस बात को सराहेंगे, आज हम इस बात की प्रशंसा करेंगे, तो कल को यह काम आपके साथ, मेरे साथ या किसी के भी साथ पुलिस कर सकती है। न्यायशाला के आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।